हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम यहाँ देखेंगे। और आज मैं जो आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आपकी लाइफ में पहले होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हैं, इंटरेस्ट आप उनको दिखा रहे होते हो, बाद में वो चले जाते हैं। एंड बाद में ये पर्सन आपके साथ में एक अजीब सी बिहेवियर करते हैं, इन आउट जैसी सिचुएशन बार बार लाते हैं। और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरीके के लोगों से डील करते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोगों की अलग अलग परेशानियां होती हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की यहाँ पर मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। तो इसी रीडिंग को हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके अगर इस तरह की किसी इन आउट वाले पर्सन के साथ में, जो इन आउट बहुत करते हैं, उनकी सोच आपको लेकर के क्या है। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, अगर हम कार्ड्स निकाल रहे हैं तब तक आप लोग सिर्फ पॉजिटिव रह करके उस पर्सन के बारे में सोचें और देखें ये पर्सन इतना इन आउट क्यों करते हैं, इनका इतना इन आउट करने का रीजन क्या, और ये क्या सोचते हैं इन आउट करने के साथ में, ये बात क्या इनके दिमाग में चल रही होती है। ठीक है, सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। मैं कार्ड सारे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर है द एम्परर का कार्ड। ज्यादा ही होशियारी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है, सभी 10 के कार्ड अब तक आ चुके हैं लगभग। 3 डेक्स, 3। और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पर है द लवर्स। ओके, यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और एक कार्ड और हम यहाँ देखेंगे जो कि है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करें आपसे, तो यहाँ चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां हैं, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। और जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है चैरियट, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है उनकी जो सोच है आपको लेकर के वो बड़ी ही विचित्र तरीके की बनी हुई है, तभी ये इन आउट वाली सिचुएशन आपके साथ में करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन अब तो क्योंकि ये इन आउट वाली सिचुएशन आपके साथ में इसलिए कर रहे हैं, और अभी ये पर्सन आपकी लाइफ से आउट वाली सिचुएशन में रहे हैं, पर अभी ये पर्सन आपके साथ में इन करना चाहते, मतलब आउट हैं बट इन वापस से आ रहे हैं। देखो, वापस से आकर के ये ठिठोली कर रहे हैं। ठिठोली मतलब कि अगर आप इनके साथ में पेनफुल सिचुएशन में इनकी वजह से पहुंच गए थे, तो ये अभी आके आपसे ठिठोली कर रहे हैं कि जैसे आप अभी भी इनके लिए पागल हो। मतलब इनको ऐसा लगता है कि यू आर मैड अबाउट दिस पर्सन, स्टिल आप पागल हो। देखो, पागल तो थे आप कभी, लेकिन एक इंसान जो आपको तकलीफ दे देता है, दर्द दे देता है, परेशान कर देता है, आप उस व्यक्ति से डिस्टेंस मेंटेन कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर आप इस व्यक्ति से तो डिस्टेंस में चले गए हो, लेकिन इनको अभी भी कंफ्यूजन है और ये अभी भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बेवकूफी वाली है, क्योंकि आपने अपने आप को ऑलरेडी इनसे एक दूरी पर रखा हुआ है। अब ये इन आउट वाली सिचुएशन करते करते आपके साथ में जिस तरह से जुड़ रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि आप जो पॉजिटिव दिख रहे हैं इनको, तो इनको लगता है आप इनकी वजह से पॉजिटिव हो, आप इनकी याद में पॉजिटिव हो, आप इनके लिए अभी भी तैयार होते हो, आप अभी भी इनके लिए मतलब अगर आप अपने आप को सजाते हो, संवारते हो, निखारते हो, तो इनको यही लगता है कि आप अभी भी इन्हीं के बारे में सोचते हो, इन्हीं के लिए। इनको लगता है आपको कौन पसंद करेगा, आपको मेरे अलावा कौन पसंद करेगा, इनको ये लगता है। क्योंकि आप जिस तरह से निष्ठावान होकर के इनसे प्रेम कर रहे थे, तो ये उस समय आश्चर्यचकित थे जब आप इनसे प्रेम कर रहे थे। तो इनको लगता था यार मैं तो इतना बुरा इंसान हूँ, इतनी बुरी शक्ल है मेरी, वो ये सोचते थे, और इतना मतलब अपने भी बुरा सोचते थे, और मैं ऐसा कालू सा, मोटू सा, भालू सा इंसान, और ये पर्सन मुझे पसंद कर रहा है, मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। मतलब वो ऐसा सोचते थे, उनको ऐसा लगता था। ठीक है, और ये पर्सन आपके जो आप इनको प्यार दिखाते थे ना, तो इनको बड़ा प्राउड फील होने लगा। स्टार्टिंग में तो इन्होंने बड़ा विनम्रता दिखाई, बाद में इन्होंने अपनी
बदहवासी दिखाई। और अभी जब ये आपसे इन आउट करके चले गए हैं, आउट इसलिए चले गए क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ये परिवार बना चुके हैं। मोस्टली लोगों के लिए शादीशुदा पर्सन है ये अब। और ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो ये यही सोचते हैं कि आप जब इनको दिखते हो कि भाई आप बहुत खुश हो, अभी भी तैयार हो रहे हो, अभी भी रेडी हो रहे हो, अभी भी प्रेजेंटेबल लग रहा हो, तो इनको लगता है ये सब मेरे लिए कर रहे हैं आप, ये सारी चीजें आप मेरे लिए कर रहे हो और किसी के लिए नहीं कर रहे हो। तो ये ऐसी बातें सोच रहे होते हैं। और इनको ये लगता है कि आपको मेरे अलावा कौन पसंद करेगा, आपको मेरे अलावा कौन ये चीज करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें सोचते हैं। अब इनका इन आउट का रीजन ये है कि ये आप पर अभी भी अपना हक जमाना चाहते हैं, अभी भी जबरदस्ती का ना अपना हक जमाना चाहते हैं। पर ये इंसान जो है ना, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से ये आपसे डिस्टर्ब करती है, अभी भी उस थर्ड पार्टी से डरते हैं, अभी भी वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में मौजूद है। लेकिन आपको अभी भी मतलब एक डरा के, धमका के या प्यार से, पुचकार के, कैसे भी अपने अंडर में रखना चाहते हैं। इनको लगता है ये आएंगे, आपसे बात करेंगे और आप पागल हो जाएंगे, लाइक बिफोर, जैसे आप पहले हो जाते थे। लेकिन आप बिल्कुल पागल नहीं हो रहे हैं और आप इनसे डिस्टेंस में आ चुके। तो ये क्या आपसे ठिठोली कर रहे हैं, आपसे ठिठोली मतलब कि आपका मजाक उड़ाना कि अरे तुम ये जो इतना अच्छा दिख रहे हो, मुझे पता है तुम मेरे लिए ही करते हो, मुझे पता है कि तुम मुझे ही अपना सब कुछ मानते हो, मुझे पता है तुम मेरे लिए ये सब हो, ताकि आपका गुस्सा जो है वो मतलब खत्म हो सके, आप इनके लिए कंफर्ट जोन में फील कर सको, आप ऐसा फील कर सको कि यार ये, हाँ मतलब जो भी गुस्सा है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी जा सके। लेकिन आप नॉर्मल नहीं हो रहे हो। तो ये खूब फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ, काफी फ्लर्टिंग बिहेवियर इनका आपको देखने को मिल रहा होगा, और जिस पर आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन आप इस चीज पर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप ना इनके साथ इमोशंस को दिखाना चाहते हो ना कुछ, ये आप पे कंट्रोल पहले कर लेते थे। तो पहले आप प्रेम में थे तो आप इनके कंट्रोल में चले जाते थे, अब आप प्रेम में नहीं है तो इनका इन आउट, वो भी प्रेम में ना होने का रीजन ये खुद है, इनकी वजह से ही आप प्रेम में नहीं है। अब आप इनको ज्यादा वो नहीं करते हो ना, आप इनके लिए उतावले हो। पहले भी आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, ऑलरेडी आप आगे बढ़ चुके हो। पर ये पता नहीं कहाँ से आपको सूंघ करके पहुंच जाते हैं और आपको परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं, हावी होने की कोशिश करने लगते हैं, आपको कहीं और किसी और के साथ देखना नहीं चाहते। इनको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि जिस लेवल पे आप इन्हें प्यार करते थे वो लेवल पर वो अपने को सोचते कि यार ये वाले लेवल वाला व्यक्ति मुझे ऐसे ही कैसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ सकता, वो गुस्सा है, मैं इसे मना लूंगा। फिर ये इन आउट करेंगे, फिर वही गेम खेलेंगे, क्योंकि ये पूरा निष्ठा तो उनका थर्ड पार्टी की तरफ है। तो इनको आपका जो पुराना प्यार याद आता है, लेकिन उल्टा हो चुका है आपकी लाइफ में। इस समय जो व्यक्ति है आप उससे सच्चा प्यार करते हैं और वो व्यक्ति भी आपसे सच्चा प्यार करते हैं। और आप इनके इन आउट वाली सिचुएशन के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो। आप आगे बढ़ गए हो, आप आगे अच्छे खुश हो, और ये ना आपके पास आने की कोशिश करते हैं, आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं। आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको दुनिया भर की जगहों से मैसेज कर रहे हैं, दुनिया भर से, मतलब कहाँ से नहीं कर सकते हैं मैसेज, ये हर जगह से आपको मैसेज कर रहे हैं। ऐसा कोई ऐप नहीं होगा जहां से ये मैसेज करने की कोशिश ना करें, हर जगह से आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके अंदर के प्यार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जस्ट आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि हाँ मैं नाराज नहीं हूँ, हाँ मैं आपसे अभी भी प्यार करता हूँ, करती हूँ, अभी भी आपका वेट कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो इस तरीके की बेतुकी बातें आपसे सुनना चाहते हैं, जो कि अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। आप बिल्कुल आगे बढ़ चुके हो, आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो। और ये पर्सन जो है आपके लिए फ्लर्टिंग का कार्ड हमेशा तैयार रखते हैं, और इनको ये लगता है कि आपको मना लेंगे और आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहोगे, आप इनके इर्द गिर्द घूमते रहोगे, चाहे कैसी सिनेरियो, चाहे कैसा ही सिचुएशन हो, आप इनके ही इर्द गिर्द घूमते रहोगे। जो कि इनका ये जो सपना है वो बड़ी अजीब सी सपने को ये देख रहे हैं। इस सपने का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इस व्यक्ति के साथ में जुड़ना ही नहीं चाहते और इस व्यक्ति के साथ आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि आप इस व्यक्ति से जुड़े, आप इस व्यक्ति के बारे में सोचें। आप आगे बढ़ चुके हो और आपको हालांकि वो देखते हैं, जैसे आप कोई बात उनसे कहते हो ना, तो ये आपको बदतमीज भी कह रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि आप बहुत बदतमीज हो चुके हैं, आप कैसे मेरे से बात कर रहे हो। मतलब हो सकता है आप सीधा सीधा खरा खरा को सुना दे रहे होंगे अब, क्योंकि अब आप प्यार नहीं करते हैं, आप आगे बढ़ चुके हो, आप दूसरे मूव ऑन कर चुके हो इनकी बदतमीजियों के कारण से। तो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो आप इन्हें खरी खोटी जब सुना देते तो ये आपको बदतमीज साबित करने पर तुले रहते हैं कि आप एक बदतमीज इंसान है। तो आपको इनकी बदतमीज कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी इनको आईना दिखा देने में सक्षम हो, आप भी इन्हें आईना दिखा ही देते हो कि तुम इस लायक हो नहीं।
तो आप इनको जो आईना दिखाते हो ना, तो इनको तिलमिलाहट बहुत है इस समय पर। ये तिलमिलाहट की वजह से परेशान बहुत है कि यार ये पर्सन आखिर कैसे चला गया, कौन है, और आपको जानना चाहते हैं। आप इतने खुश कैसे हो वो जानना चाहते हैं, आप किसके साथ खुश हो वो जानना चाहते हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि इनको कोई मतलब अब होना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपसे मतलब रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। और उठपटांग ये हरकतें जो है इनकी वो भी आपको देखने को मिल रही हैं। बट आप इस समय पर इनसे डिस्टेंस जिस तरीके से मेंटेन करके रखे हुए हो वो आपको बहुत खुशी दे रहा है, वो आपको बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है ये इसी लायक, ये यही डिजर्व करते थे। आपने पहले इनको बिना वजह इतना ज्यादा प्यार दिया था, इतना पैम्परिंग की थी, तो अब आप सोचते हैं कि ये बेवकूफ़ी थी मेरी। आप अपनी बेवकूफ़ी पर परेशान है, नजरअंदाज आपने भी किया। तो कई सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। और ये जो इन आउट करने वाले ड्रामा थे ना, तो अब आप देख ही नहीं रहे हो। इनका ड्रामा जो है इन आउट ये करते रहे, बट यू आर लाइक एक कॉर्नर में हो। आपने अपने आप को इनकी लाइफ से कहीं दूर लेके जा चुके हो। ये स्टिल वही ड्रामा कर रहे हैं, ये स्टिल वही सोच रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये पर्सन जो है अब आपके लिए कोई मायने नहीं रख रहे हैं। आप इनके लिए कुछ, आप जानते हैं इनके सारे ड्रामेबाजी सारे आप जानते हो, तो इसलिए आप इनके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे हो। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अगर सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।